के नज़दीक आके प्रेमनगर घाट पे आके हम लोग गंगा माई से प्रार्थना करते हैं कि ये कुंभ खुशहाली से निपटे और सभी को भगवान गंगा माता सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करे और हरिद्वार का कुंभ सभी के लिए फलदायक बने। और फिर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे कर्मचारी जो लॉकडाउन में रह रहे थे उनको ना तो सरकार ने राहत दी है और ना ही जो मालिक थे उन्होंने कोई राहत दी है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि किसी कर्मचारी की सैलरी ना काटी जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि कर्मचारियों को उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन उनके कहने के बाद भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के और उनके कहने के बाद भी ना तो किसी को सैलरी मिली है और ना ही किसी प्रकार से कोई राहत मिली है, क्योंकि ये ऐसा करना माननीय सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री की बातों का उल्लंघन करना है। तो हमारा तो सभी से ये कहना है कि लॉकडाउन में सभी को परेशानी हुई, किसी के उद्योग धंधे नहीं चले हैं, लेकिन जो कर्मचारी सालों साल से काम कर रहे थे उनको कईयों को कई होटलों में ना तो बोनस दिया गया है और ना ही उनको जो सालाना जो बढ़ोतरी होती थी ना ही वो दी गई है। कम से कम उनको कर्मचारियों को इतना तो फर्ज बनता था कि भाई कम से कम उनको 15 हर महीने के 15 के हिसाब से सैलरी दे देते, जिससे कि उनका घर परिवार भी चलता और जो लोगों ने कर्जे किए हुए हैं वो कर्जे से थोड़ा सा उनको राहत मिलती। तो हमारा सभी से कहना है कि जो मालिक लोग, खास करके जो होटल लोगों के मालिक लोग हैं, होटल जो एसोसिएशन है जो, उनको ये चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं उनको कहीं समझना चाहिए था इन लोगों को कि उनकी विपदा के टाइम पे, कर्मचारियों के इस समय विपदा आई थी, विपदा के टाइम पे वो कर्मचारी किसको बोलेगा? वो उन्हीं को बोलेगा जिनके पास वो वर्षों से काम कर रहा था। लेकिन ऐसा हमारे को कहीं भी ऐसा देखने को या सुनने को नहीं मिला है कि किसी कर्मचारी को किसी ने राहत दी हो। तो हमारा यही कहना है। और अभी जो लोग कर्मचारी लोग घर से आ रहे हैं नौकरी के लिए, उनको जो मालिकों की दादागिरी है, जो उनको ना तो ड्यूटी पे ले रहे हैं और उल्टा धमका रहे हैं, तो हमारा यही कहना है। हम लोग कई लोग हमारे पे शिकायत करते हैं कि सर हमारे को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि ऐसा आप लोग ना करें, कर्मचारी के हाय ना लें। पहले तो कर्मचारी को रखें और उसकी पीड़ा भी सुने कि वो किस परिस्थिति में यहाँ हरिद्वार में आया है। वो इसीलिए आया है क्योंकि उसकी स्थिति ख़राब है, इसीलिए वो दोबारा हरिद्वार नौकरी के लिए आया है। अगर वो घर से संपन्न होता तो ये किसी के पास काम नहीं करते। मेरा अभी भी सभी लोगों से ये निवेदन है, खास करके जो अच्छे होटल लोग हैं, कि कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए, जो कर्मचारी आप लोगों के पास वर्षों से काम कर रहा है तो कम से कम उसको कुछ आप लोग इस समय राहत देते। अभी कई लोगों ने, कर्मचारियों ने, हमारे को ये भी शिकायतें बताई है लोगों ने कि हमने सर इतना पैसा उठा रखा है, अभी हमको वो पैसा भी देना है, ना हमारी नौकरी पे रखा जा रहा है। तो हमारे तो अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखें और कर्मचारियों को नौकरी पर रखें। और जो छुट्टी नहीं मिल रही है, सुबह से कर्मचारी का जो शोषण हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। जो कर्मचारी सुबह से 9-10 बजे से आ रहा है और रात में 11-12 बजे तक काम कर रहा है, ना उसको छुट्टी मिल रही है। सरकारी जो फेस्टिवल है, ना CL है, ना PL है, ना ही हफ्ते का कोई ऑफ है। कम से कम जो उनको ये मिल रहा था उनको यथावत रखें, उनकी परेशानी भी समझें, किसी को दुख तकलीफ है उसको भी समझें और कर्मचारियों की पीड़ा भी आप ही लोग समझें कि ये कर्मचारी जो हमारे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो आप ही लोगों के साथ है। आपके जब सुख और दुख में उन्होंने कंधा मिलाया तो दुख के टाइम पे आपका भी फर्ज बनता था कि हम उन कर्मचारी की पीड़ा समझें। और हमारा ये कहना है, जो हमारे लेबर डिपार्टमेंट बना हुआ है और ख़ास करके जो सरकारी जो हमारे कार्यालय बने हुए हैं, उन लोगों को भी देखना चाहिए कि कर्मचारी जो शोषित है उस शोषित कर्मचारी की फरियाद सुने और उन कर्मचारियों के लिए मालिकों से बात करें कि भाई आप लोगों ने लॉकडाउन में किस कर्मचारी को सैलरी दी या नहीं दी है। उनका फ़र्ज़ बनता है, लेबर डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जांच करें, जांच करके अगर सत्यता है तो उस पर कार्रवाई करें, अगर नहीं दी है तो या तो सरकार से दिलाने का प्रयास करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो अभी कुछ समय पहले सरकार के द्वारा जो फॉर्म भरवाए गए थे, EPF से शायद फॉर्म भरवाए गए थे और जिनको बोला गया था, कर्मचारी को बोला था कि आप लोगों को 2 महीने 3 महीने की सैलरी मिलेगी, वो फॉर्म
किस आधार पर भराए गए थे उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अभी हमारा ये भी कहना है कि कम से कम जो कर्मचारी घर से आ रखे हैं उनको आप लोग ड्यूटी पर रखें और उन प्राथमिकता दें उन कर्मचारियों को कि जो आप लोगों के साथ वर्षों से कार्यरत हैं और जो सुविधाएं उनको पहले से मिलती आ रही थी उनका शोषण ना करें। उन कर्मचारियों के बारे में ज़रूर सोचें और आगे जो भी होगा हमारा तो यही कहना है, खास करके होटल जो एसोसिएशन है और जो मालिकों के होटल एसोसिएशन बनी हुई है, आप लोग तालमेल बना के जो निर्णय निकालें, कम से कम कर्मचारी हित में ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे फैसले लें कि जिससे कर्मचारी का भी भविष्य उजागर हो। और हम ये भी बोलना चाहते हैं क्योंकि जो होटल के जो बड़े बड़े अपने को धन्ना सेठ समझते हैं उनके रिश्ते सीधे मंत्री से लेकर अधिकारियों से रहते हैं। उनका तो एक ही रहता है कि ये लोग जाएंगे कहाँ, कि ज़्यादा कोर्ट जाएंगे तो हम इनको वर्षों तक इनको लटका के रख देंगे। और दूसरा, या तो शासन प्रशासन अपनी पैठ रख के उनको डराने का प्रयास करेंगे। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग कर्मचारियों के हित में काम करें और कर्मचारियों की पीड़ा भी समझें। और जो लॉकडाउन में कई लोगों ने बताया कि सर उन्होंने लॉकडाउन में इतनी संपत्ति खरीदी है, तो हम वो उस मैटर को फिर बाद में बताएंगे आप लोगों को कि किसने लॉकडाउन में किस तरीके से काम किया है। तो हमारा आज भी कहना है, खास करके होटल एसोसिएशन के लिए, पदाधिकारियों के लिए भी कहना है और कर्मचारियों के लिए कहना है, आप लोग मेहनत से ईमानदारी से नौकरी करें। आप अपने फ़र्ज को ना भूलें कि आप लोगों का फ़र्ज़ क्या है। आप अपनी ईमानदारी से काम करें, आप अपनी ईमानदारी का परिचय दें। और हमारे मालिकों से भी ये कहना है कि आप लोग भी जो कर्मचारी काम करते हुए आ रहे हैं, आप लोग उनकी पीड़ा भी समझें। और आगे के लिए जो भी कर्मचारी आप लोग रखते हो, कम से कम जो पहले से कर्मचारी करते हुए आ रहे हैं आप लोगों का, उनको ज़रूर देखें, उनकी पीड़ा को समझें। और बस इतना ही कहेंगे। और फिर आगे के लिए हम आगे की रणनीति तय करेंगे। उसके बाद हम लेबर डिपार्टमेंट पे जाएंगे, लेबर डिपार्टमेंट भी धरना देंगे। बस आज के लिए इतना ही बहुत है।